नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए, आप देख रहे होंगे इस तरह से कि यहाँ ये अलग अलग में है डिज़ाइन बना हुआ। तो सबसे पहले मैं इसे बनाऊंगी। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने सुई को ठीक इसके सेंटर में यहाँ पे इस तरह से देखिए निकाल लिया है। और उसके बाद हम यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा, तो इस तरह से हम यहाँ आएंगे। ये डिज़ाइन से अगर हम सूट या ब्लाउज़ के बाजू में बनाएंगे या ओवरऑल सूट में भी बनाएंगे तो ये बहुत सुंदर लगता है। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा था। यहाँ पे आने के बाद हम हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें अपने धागे को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना। देखिए यहाँ पे मेरा धागा ऊपर था, तो यहाँ पे इस तरह से हमें इसके नीचे से लेकर आना है और फिर इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। यानी कि जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। और मेरा ये धागा हमेशा सुई से पीछे रहेगा इस तरह से। देखिए, फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी हमें इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा हमें पकड़ लेना और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ पे इसके नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। यानी कि जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है हमें उसी तरह से देखिए ऐसे ऐसे इस तरह से जाना है। देखिए इस तरह से जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा है बस हमें इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए चले जाना है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे 2 धागा हो गया, तो हमें इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से होते हुए हमें यहाँ पे इसके ऊपर से आना। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ से अब हमें यहाँ निकाल लेना अपना धागा और फिर यहाँ भी इसी तरह से हमें इसके नीचे से होते हुए यहाँ पे आना है। देखिए इस तरह से और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ भी हल्का सा कपड़ा हमें इस तरह से पकड़ लेना है। किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं, सबसे मेन पहला ही होता है। अगर एक बार मेरा ये ग्राफ अच्छे से बन जाए तो फिर हमें दूसरे स्टेप करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से जो मेरा ये 2 धागे का क्रॉस था इसे हम इस तरह से इसके बीच में हम अपने सुई को इस तरह से निकाल लेंगे। अब देखिए अब हमें यहाँ पे ये जो मेरा बड़ा वाला क्रॉस है यहाँ पे इस तरह से ये वाला धागा उठाना, क्योंकि ये धागा यहाँ पे नीचे है और ये धागा ये ऊपर है, तो इसे नहीं उठाना, हमें इसे उठाना है। देखिए इस तरह से और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल बनते हुए बनेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेरा छोटा वाला क्रॉस है, देखिए इस तरह से हल्का सा क्रॉस है, तो हमें यहाँ पे इस क्रॉस के बीच से अपने सुई को निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हम इस तरह से अपने सुई पे, देखिए यहाँ पे ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हम इस तरह से अपने सुई पे उठा लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला जो धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से
तो यहाँ भी इस तरह से देखिए 4 धागा हो गया। तो जब इस तरह से 4 धागा हो तो हमें पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को हमें इस तरह से अपने सुई पे लेना है। देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, और फिर इस तरह से हमें इसे उठा लेना। बहुत आसान है, इसे बस एक एक करके हमें इसे भरते जाना है। और हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा ये जो डिज़ाइन है वो सेमी सर्कल में जाएगा। जैसे देखिए अभी यहाँ से यहाँ आ गया, इधर नहीं जाएगा, अब इस तरह से इधर बनेगा। देखिए इस तरह से बस एक बार इस क्रॉस में आना है। देखिए इस बड़े वाले क्रॉस में, फिर यहाँ से इस छोटे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को निकालेंगे। और फिर ये जो मेरा पहला वाला धागा है इसे हमें इस तरह से अपने सूट पे उठा लेना। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। और इस तरह से देखिए पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर इस तरह से हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला धागा उठा लेना है। देखिए, और फिर अब इस तरह से हम यहाँ पे तीसरे वाले क्रॉस के बीच से हम अपने सुई को इस तरह से देखिए इसके बीच से हम निकाल लेंगे। तो अभी मेरा ये जो धागा है जो यहाँ पे 4 हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ पे 4 है। तो जब इस तरह से 4 धागा हो तो हमें अल्टरनेट का, यानी पहला उठाना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरे को इस तरह से हमें सुई पे उठाते हुए हम यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे धागा ख़त्म हो गया और यहाँ पे हम अपना नया धागा लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से नया धागा लगा लिया है और बस इसी तरह से हमें एक एक करके हमें इसे भरते जाना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे बना लिया और यहाँ भी मैंने पहले से ही बना के रखा कि ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो देखिए इस तरह से, जैसा कि मैंने यहाँ पे पहला और दूसरा राउंड बना लिया स्टेप, इसी तरह से हम यहाँ पे देखिए सेम हमें इसी तरह से बनाना जैसा हमने यहाँ पे बनाया। तो बस यहाँ पे मेरा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जिसके चलते एक बार हमको ध्यान देना होगा कि मेरा धागा कहाँ से कहाँ जाना। तो देखिए इस तरह से बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है सेम टू सेम हमें वैसे वैसे ही करना है। बस इस तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ेंगे। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा पकड़ लेना है। और फिर अब हम देखिए यहाँ से अब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ भी इसी तरह से हमें हल्का सा कपड़ा इस तरह से देखिए पकड़ लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने सुई को इस तरह से इस धागे के नीचे से लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। अगर आप सिंधी का कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो बस उसे हमें अपना जो ग्राफ है उसके अनुसार अपने सुई को लेकर जाना। देखिए अब यहाँ से आए, अब यहाँ से यहाँ आ जाएंगे इस तरह से देखिए। और फिर इस तरह से हमें इसके नीचे से अपने सुई को लेकर आना है। और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए क्योंकि मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हमें
मैंने अपने फ्रेम को अपने अनुसार आप घुमा लेंगे और फिर यहाँ से आप यहाँ आ जाइए। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे ही जाना। देखिए मैंने यहाँ पे दूसरे रंग का इस्तेमाल किया है। देखिए फिर इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा बस हमें वैसे वैसे ही जाना है। बस इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा हमारा धागा है वो अल्टरनेट है। जैसे देखिए अभी मैं नीचे से लेकर आई हूँ अपने सुई को, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ से इस तरह से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से बनाते हुए देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने बना लिया। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें आगे क्या करना। देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है। अब इसे हमें इस तरह से जो मेरा 2 धागे का क्रॉस है यहाँ पे हम इस तरह से अपने सुई को निकाल लेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे भरा था सेम इसी तरीके से यहाँ भी इसी तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए इस तरह से हम अपने सुई को यहाँ से यहाँ निकालेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ जो पहला वाला धागा है उसे हमें उठा लेना है। बस सेम वही है, बस हमें इसी तरह से एक बार बड़े वाले क्रॉस से अपने के बीच से अपने सुई को निकालना है, फिर छोटे वाले क्रॉस में आएंगे, फिर इसके बगल में जो धागा है उसे हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना। फिर से यहाँ पे हम आएंगे और जब इस तरह से 4 धागा हो जाए तो हमें अल्टरनेट करना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें अपने सुई पे इस तरह से उठा लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें पहला वाला धागा उठा लेना और इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। ये बहुत आसान है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किसी भी सिंधी स्टेप के पहला और दूसरा स्टेप ही मेन होता है। अगर वो एक बार सही से बन जाए तो फिर तीसरा और चौथा बहुत ही आसानी से बन जाता है। देखिए इस तरह से बस हमें सेमी सर्कल बनाते हुए हम एक एक करके इसे भरते जाएंगे। जब इस तरह से देखिए एक स्क्वायर में छोटे छोटे 3 क्रॉस हो तो उसे हम एक एक करके इस तरह से भर लेंगे। पहले वाले क्रॉस के बीच से मैंने अपने सुई को निकाला, फिर ये वाला धागा मैंने अपने सुई पे लिया, फिर यहाँ दूसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ भी इस तरह से देखिए सुई को निकालते हुए पहला वाला धागा हम अपने सुई पे उठा लेंगे। अब यहाँ से देखिए तीसरे वाले क्रॉस में आएंगे। तो यहाँ पे इस बॉक्स में मेरा 4 धागा हो जाता। तो जब 4 धागा हो तो हमें इस तरह से अल्टरनेट करना है। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और फिर तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे ले लेंगे और बस इसी तरह से हमें आगे तक बनाते जाना है। बस इसी तरीके को हमको याद रखना है कि एक बार बड़े क्रॉस से निकालना और एक बार इस तरह से छोटे वाले क्रॉस से, और उसके बाद यहाँ पे हम पहला वाला धागा उठा लेंगे। क्योंकि इस बॉक्स में आप देख रहे होंगे कि मेरे 3 छोटे से क्रॉस नहीं है, यहाँ एक ही क्रॉस था तो उसके बीच से मैंने निकाल लिया। तो अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो बस इसी तरह से हम 1 बाय 1 बनाते जाएंगे। बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए एक एक करके सबको भर लिया। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरह से देखिए मेरा एक एक करके अब ये फिनिश ही होने वाला। बहुत आसान है। देखिए इस तरह से यहाँ 4 धागा हो गया है तो हमें अल्टरनेट कर लेना और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इसके बीच से निकालना है और फिर हम छोटे वाले क्रॉस में आएंगे। फिर पहले वाला धागा हमें उठा लेना है, फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इस डिज़ाइन से अगर हम सूट के बाजू, ब्लाउज़ के बाजू या ओवरऑल हम सूट में या साड़ी में बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे इस तरह से 4 धागा हो गया। तो यहाँ भी इसी तरह से हमें अल्टरनेट करना। पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और देखिए इस तरह से हमें सेमी सर्कल बनाते हुए अपने डिज़ाइन को बस इसी तरह से 1 बाय 1 बनाते जाएंगे। इस तरह से देखिए बन गया है मेरा डिज़ाइन। अब कंप्लीट ही हो गया है इस तरह से। और फिर लास्ट तीसरे वाले क्रॉस में हम आएंगे। तो यहाँ पे 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से हम यहाँ पे अल्टरनेट कर लेंगे और बस हम अपने सुई को ठीक इसी जगह पे इस तरह से नीचे कर लेंगे।
तो देखिए ये बन गया और इसी तरह से हम इसे बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से इसे भी बना लिया है और मैंने यहाँ पे बीच में स्टोन लगा लिया है जिससे कि ये और भी खूबसूरत लग रहा है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो आज के डिज़ाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से था, जिसे मैंने ग्राफ पेपर में पहले से ही बनाकर रखा था और इसे ही मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।